नमस्कार दोस्तों, हिंदी स्टोरिया में मैं सरोज सावंत आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज आप एक दिल को छू लेने वाली कहानी सुनेंगे। कहानी का नाम है उम्मीद का दिया। सुहाग रात की रात, जब नवविवाहित जोड़ा अपने प्यार के यादगार पल बुनता है, मैं और राघव एक दूसरे के सामने अपने अतीत के पन्ने पलट रहे थे। आज शादी को 3 साल बीतने आए, पर आज भी हम अलग अलग कमरों में रहते हैं। अब तो राघव ने अपना बिजनेस ही दूसरे शहर में शिफ्ट कर लिया। यहाँ तो बस आना जाना ही लगा रहता है। शुक्र है बहुत दिनों बाद ही सही, पर वो आ तो रहे हैं। सोच रही हूँ इस बार दिल की सभी बातें कह दूंगी उनसे। अजीब इसका दौर है, खामोशियाँ वो समझते नहीं और कहना हमें आता नहीं। रज्जो, थोड़ा जल्दी हाथ चला, अभी तो पूरा घर साफ करना बचा है। देख, जरा सी गंदगी भी पसंद नहीं है तेरे साहब को। क्या कर रही है? वहाँ कोने में जाला लगा है, देख तो जरा। और हाँ, ध्यान से, वो शोकेस थोड़ा कमज़ोर सा हो गया है, ध्यान रखना वरना टूट जाएगा। क्या दीदी, कितना हल्ला करती हो आप? मैं कर रही हूँ ना, आप बैठो आराम से। ये साहब भी ना महीनों महीनों गायब रहेंगे और अचानक से एक दिन फ़ोन पर कह देंगी कल आ रहा हूँ। ये भी कोई बात हुई भला? नई दुल्हन को कोई इस तरह छोड़ कर जाता है क्या? आप भी तो कितनी अकेली रह जाती हो दीदी। आप बोलती क्यों नहीं साहब को कि इधर ही किधर कुछ काम धंधा सेटल कर ले? साथ रहोगे तो प्यार बढ़ेगा ना दीदी। अरे रज्जो, नई दुल्हन नहीं हूँ मैं, शादी को 3 साल होने आए हैं। तू भी ना। एक बात पूछूं दीदी, ये साहब का कहीं और तो कोई चक्कर? मतलब साहब प्यार तो करते हैं ना आपसे? रज्जो, कुछ भी ना बोला कर, मुंह खोलने से पहले थोड़ा सोच कर। जब देखो तब उल्टा ही बोलेगी। बस चल आ इधर, ये अलमारी में नीचे पुरानी किताबें पड़ी हैं, सब बाहर निकाल जरा। मैं तो झुक भी नहीं पा रही हूँ। दीदी आप छोड़ो, मैं निकालती हूँ ना। आपकी कमर में मोच आई है। आओ इस कुर्सी पर बैठो और मेरे को बताते जाओ कि क्या रखना है और क्या रद्दी में बेचना है। हाँ रज्जो, पता नहीं ये कैसे ये कमर दर्द। चल छोड़, तू एक काम कर, ये साइड वाली किताबों को छोड़कर सब बाहर निकाल दे। ये गज़ल की किताबें हैं, मुझे बहुत पसंद थी तो मैंने ले ली थी। ये ऊपर वाली किताब दिखा ज़रा। आह, इसमें तो मेरी जान बसती थी। उस किताब पर हाथ फेरते वक्त एक मुस्कान सी बिखर गई थी मेरे चेहरे पर। अरे वाह दीदी, कुछ सुनाओ ना। किताब किनारे रखते हुए मैंने कहा, मौका मिला नहीं कि काम चोरी शुरू। चल हाथ चला जल्दी, पहले सब काम निपटा लिया जाए, फिर गज़ल पढ़कर सुनाऊंगी तुझे। ठीक है दीदी, चल रे मनवा, बन जा ढीठ, करना है सब कुछ ठीक। चल रे मनवा। रज्जो कुछ अजीब सा गुनगुना रही थी, शायद खुद को हौसला दे रही थी, पर जो भी सुन कर चेहरे पर हंसी लौट आई थी। रज्जो मेरी मेड थी, एक 17 साल की लड़की। मेरे वीराने घर में वो दिन भर मेरे साथ रहती थी। शाम होते ही घर निकल जाती थी, क्योंकि उसकी माँ और छोटी बहन का ख्याल भी रज्जो को ही रखना पड़ता था। हमेशा हंसती, अजीब अजीब सी बातें करती, पर जैसी भी थी मेरे सुख दुख की साथी बस यही तो थी। मैं रज्जो को देखकर मुस्कुरा रही थी, तभी उसने एक पुरानी लाल डायरी हाथ में लेकर रद्दी के ढेर पर दे पटकी और उसकी चोट मेरे दिल तक पहुंच गई। दर्द सा उठ गया था दिल में। मैं जल्दी से कुर्सी से उठी और जाकर वो डायरी उठा ली। मेरी हड़बड़ाहट देख रज्जो भी डर गई। वो सकपकाते हुए बोली, दीदी क्या हुआ? कुछ ज़रूरी किताब है क्या ये? मुझे पता नहीं था, तो मैं अभी इसे वापस रख देती हूँ। रज्जो ने डायरी लेनी चाहिए, पर मैंने उसे ज़ोर से पकड़ लिया और नम आंखें लिए दूसरी तरफ मुड़ गई और पन्नों को पलटने लगी। रज्जो कुछ बेचैन सी पास आकर बोली, दीदी क्या हुआ? आप उदास हो गई? कुछ याद आ गया क्या? इस कदर तेरे इसमें बेपरवाह से फिर रहे हैं हम, लोग खफा हैं हमसे और बस काफिर सा जी रहे हैं हम। पन्नों को पलटते हुए इस शायरी को पढ़कर सोच में पड़ गई कि क्या बताऊं मैं रज्जो को कि क्या था इस डायरी में। मेरी तो पूरी जिंदगी थी इस डायरी में। मैं डायरी लेकर बालकनी में चली गई। उफ, ये सर्द हवा के झोंके न जाने क्यों मेरे दुश्मन बने बैठे हैं। नफरत सी होने लगी है इनसे, हाँ, वैसे ही नफरत जैसे सुमेर से होने लगी थी। अपनी यादों के पिटारे को पलटने लगी। हवा के साथ उड़ते पन्ने
न जाने कई यादें ताज़ा कर रहे थे। मत पूछो कि हमसे क्या राज छिपाए बैठे थे, दिल के हर जख्मों को बस पन्नों में सजाए बैठे थे। कुछ खुशियाँ, कुछ गम थे, कुछ एहसास, कुछ सपने और इनके साथ ही कुछ बुरी यादें भी। मेरा पहला प्यार और उसका गम सब था उस डायरी में। वो तो धोखा देकर चला गया और मैं सबकी नज़रों में गुनाहगार बनकर रह गई। उसके भरोसे ही मैंने घर छोड़ना चाहा और वो मुझे ही अकेला छोड़कर चला गया। कितना प्यार करती थी उससे, जो डायरी के हर पन्नों पर अपने प्यार की मोहर लगा बैठी थी। सुमेर संग सिया, जो हाथ खुद ब खुद उसका नाम लिखने लगते थे, आज वही हाथ उस नाम को मिटाना चाह रहे थे। मैंने डायरी के पन्नों को खोलना शुरू किया और एक एक कर उसके किनारे फाड़ने लगी। वही किनारे जिस पर कभी लाल स्याही से बड़े प्यार से लिखा था सुमेर संग सिया। पर अब सिया सुमेर की कहाँ रही। वो तो हर टुकड़े के जाने के साथ ऐसा लग रहा था जैसे दिल का कोई बोझ भी धीरे धीरे हल्का हो रहा था। हाथ कब कँपाने लगे थे। थोड़ी देर अगर और यहाँ सर्द हवा के थपेड़ों के बीच खड़ी रहती तो शायद मेरी अगली मंजिल अस्पताल ही होती। कुछ दर्द तो भुलाए नहीं भूलते, चाहे वो पुरानी चोट हो या पुराना इश्क। मैं सुमेर को पूरी तरह भूल भी नहीं पाई और जग हंसाई की आंधी कुछ ऐसी उठी कि घर वालों ने राघव के साथ मेरी शादी तय कर दी। और करते भी क्या, घर छोड़कर भागने वाले लड़के के साथ कौन शादी करता है भला। राघव जो उम्र में मुझसे तकरीबन 10 साल बड़े होंगे और कुछ महीने पहले ही उनकी पत्नी का स्वर्गवास भी हुआ था। वो अपनी पहली पत्नी मेघा से इतना प्यार करते थे कि दूसरी शादी के सख्त खिलाफ थे, पर घर वालों की ज़बरदस्ती में हाँ कर बैठे। मैं जानती थी वे मुझे कभी अपना ही नहीं सकेंगे, पर इसे किस्मत का लिखा मानकर मैंने 7 फेरे ले लिए। राघव का प्यार मेरे नसीब में था या नहीं पता नहीं मुझे। सोचा था धीरे धीरे दूरियां नज़दीकियों में तब्दील हो जाएंगी, पर मैं तो बस इंतज़ार ही करती रह गई। 3 साल बहुत लंबा समय होता है। अकेले कैसे गुजारे हैं ये 3 साल, मुझसे बेहतर कौन जानता है भला। बालकनी में खड़ी जिस गुलमोहर को मैं निहारती थी, दरअसल मेरी किस्मत भी वैसी ही हो गई थी। उम्मीदों के फूल खिलते और दामन में खुशियाँ आने से पहले ही वो झड़ जाते। कभी कभी तो बहुत गुस्सा आता था अपने आप पर, ना तो मैं उस दिन रात को घर छोड़कर भागती, और ना माँ पापा ने नाराज़गी जताई होती, और ना तो मैं जगहंसाई का पात्र बनती, और ना तो इस तरह 18 बरस की उम्र में ही मेरी शादी हो जाती किसी 28 साल के इंसान के साथ। जितना किस्मत को दोष देती उतना ही खुद को भी। तो माँ तो हर रोज़ पूछती थी, सिया कैसी हो, राघव जी खुश रखते हैं ना तुम्हें। और मैं खामोश सी हो जाती। माँ भी दिलासा के पुल बांध जाती थी कि सिया तुम घबराना नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अतीत भूलने में थोड़ा वक्त लगता है, पर याद रखना बेटा, राघव तो सिया के ही थे और हमेशा से होकर रहेंगे। माँ की बातें मन में हौसला भरती, पर अगले ही पल मेघा का ध्यान आ जाता। वो हमारे बीच ना होकर भी उसका अस्तित्व तो मिट चुका है, पर वो हमारे बीच से जाती ही नहीं। नफरत हो गई थी मेघा से। मैंने भी तय कर लिया था कि आज मेघा के बारे में जान कर रहूँगी। ना चाहते हुए भी मैंने राघव और मेघा के बंद कमरे का ताला खोला। नफरत ऐसी कि सोचा आज मेघा का नामो निशान तक मिटा दूंगी, पर जैसे जैसे मेघा के करीब जाती गई मेरी सोच ही बदलती गई। बहुत सुंदर तो ना थी, पर वो बहुत प्यारी हंसी झलक रही थी उसकी तस्वीर से। उसे लिखने का शौक था, बहुत सी कविताएं लिख चुकी थी वो। उसका कमरा तो मानो जन्नत था। मुझे रंगों से जितनी नफरत थी, मेघा को उतना ही प्यार था रंगों से। पूरे कमरे में रंग बिरंगे पर्दे लगे थे, जिस पर सूरज की आती रोशनी अपनी चमक बिखेर जाती थी। अलमारी देखी तो दुनिया के सभी रंग मौजूद थे उसकी अलसाड़ियों में। बहुत ही जिंदा दिल रही होगी, तभी तो शायद राघव उसे भूल नहीं पा रहे थे। साड़ियों पर हाथ फेरते हुए एक गुलाबी साड़ी बाहर निकाल ली मैंने। वैसे तो ये चटक रंग मुझे पसंद नहीं, पर आज खुद में मेघा को देखने की लालसा हो रही थी।
मैं अपने कमरे में आई और वो साड़ी पहनकर खुद को बार बार आईने में निहारने लगी। कितनी सुंदर तो लग रही थी मैं उस रंग में। न जाने क्यों मैंने रंगों से किनारा कर रखा था। नहीं, अब और नहीं। आज राघव के आते ही अपने प्यार का इजहार कर दूंगी। कह दूंगी कि मुझे वो जगह दे दें जो कभी मेघा की हुआ करती थी। सोच में डूबी ही थी कि डोरबेल बजी। दरवाज़ा खोलते ही मेरे तो होश उड़ गई। धक सा हो गया कुछ अंदर। आप कॉल कर दिया होता। मैं वो बस मेघा की साड़ी, ऐसे वो बुदबुदाती है। मैं हड़बड़ाने लगी और राघव मुझे देख रहे थे। फिर बिना कुछ कहे वो मेघा के कमरे में चले गए। मेरी तो जैसे सांसें ही रुक रही हों। मन में सवाल उठ रहे थे कि ये क्या कर दिया मैंने। राघव का प्यार पाना चाह रहे थे पर देखो आते ही नाराज कर दिया। बड़ी आई थी मेघा की जगह लेने। बिना पूछे इस कमरे को हाथ लगा दिया। चल सिया, इससे पहले कि कुछ बवाल हो जल्दी से साड़ी बदल ले। मैं कमरे की तरफ बढ़ ही रही थी कि राघव ने कहा, सिया इधर आना प्लीज़। जी मुझे माफ़ करिएगा, मैंने बस साफ़ सफाई करने के लिए कमरा खोला था। ये साड़ी गलती से मैं। सिया ये लो, ये सभी रंग तुम पर खिलेंगे। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम पर ये सब रंग अच्छे लगते हैं, पर तुम्हें फीके रंग ही पसंद आते थे। नहीं राघव, ये तो मेघा की साड़ियाँ हैं। मैं कैसे। मेघा ने इन सब साड़ियों को यही कोई 2-4 बार ही पहना होगा। फिर वो बस यादें ही छोड़ गई मेरे पास। अपनी यादों के सहारे तो जिंदगी नहीं कटती ना राघव। यादों से बाहर भी शायद कोई आपका इंतज़ार कर रहा हो, आप देख भी नहीं पा रहे हो। उम्र कट जाती है किसी अनोखे हीरे की चाह में। दर दर भटकते रहते हैं बीते वक्त के पनाह में। अनमोल हो जाए वो खाक में गिरा पत्थर भी, जिसे तरासे कोई इश्क की जुनूनियत से इस जहां में। राघव हैरानी से एकटक मेरी तरफ देखने लगे और बोले, ये शेर तुमने लिखा है? हाँ जी, कभी कभी दिल की बातें जुबान पर आ ही जाती। ओ, तुम्हें लिखने का शौक भी है? मुझे तो पता ही नहीं था। राघव, आपने कभी कुछ जानना ही कहाँ चाहा मेरे बारे में। राघव को शायद मेरी बात पसंद नहीं आई। वो कमरे से बाहर जाने लगे तो मैंने कहा, मैं खाना बना रही हूँ, आप फ्रेश हो लीजिए राघव। सोचा चलो दम आलू बना लेती हूँ। राघव को भी पसंद है और जल्दी भी बन जाएंगे। खाना लग गया, आ जाइए। हाँ बस अभी आया। आपकी पसंद की सब्जी बनाई है। अच्छा, क्यों, तुम्हें पसंद नहीं है क्या? ये है ना, अब तो आपकी पसंद ही मेरी पसंद है। नहीं सिया, कभी भी किसी के लिए खुद की पसंद नापसंद को बदलना नहीं चाहिए। मैं भी यही सोचती थी राघव, पर कभी कभी बदलना भी बहुत अच्छा लगता है। अक्सर हम अपने हिसाब से ही रहना पसंद करते हैं और इसी वजह से कई बार आपसी तालमेल में कमी रह जाती है। काफ़ी अच्छी बातें कर लेती हो तुम सिया। जी, खाना भी अच्छा बनाती हूँ। आपको कैसा लगा, खाकर तो बताइए ज़रा। मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखते हुए राघव ने पहला निवाला खाया। वाह, स्वादिष्ट। बहुत मिस किया इस स्वाद को मैंने। जी, क्या कहा आपने? नहीं, कुछ नहीं, खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। काफ़ी खूबियाँ छिपी हैं तुम में तो सिया। राघव की नज़रें मुझ पर ही आ रही थी बार बार और मेरी नज़रें झुकी जा रही थी। शादी के बाद भी प्यार का ऐसा एहसास हो सकता है, कभी सोचा ही ना था। दिल में बसा प्यार बाहर आने को बेताब हो रहा था। मन बेमन ही सही, पर मुझे अपमान के उस दलदल से राघव ने ही बाहर निकाला था। अब मैं भगोड़ी सिया नहीं रही, अब मैं मिसेज राघव हूँ। थैंक्स अ लॉट राघव। नज़रें कितना कुछ कह गई, पर जुबान ने चुप रहना ही सही समझा। ना जाने राघव कभी मेरे दिल की बात समझ पाएंगे भी या नहीं। हमने खाना ख़त्म किया। मुझे लगा राघव मेरे साथ वक्त बिताना चाहेंगे, पर वो तो हाथ धोकर मेघा के कमरे में चले गए। ऐसा लगा मेरे ख्वाबों के शीश महल पर किसी ने तबीयत से पत्थर उछाल कर मार दिया हो। बस टूटते टूटते ही बचा है ये। फिर से मैं यहाँ और वो वहाँ, ना जाने ये दूरियाँ कब जाएंगी। काश वो मेरे दिल की बात समझ पाते। काश आंखों से निकली कुछ बूंदों ने दिल को चैन दिया और मेरे कोरे पन्नों पर अपना हाले दिल बयान करने लगे।
हर बार लिखती और कूड़ेदान में जगह दे डालती। मेरी कविताओं की किस्मत भी मेरी ही तरह है। सफ़र जिंदगी का शुरू है, बस चलते जा रहे हैं और दूर दूर तक मंजिल का पता ही नहीं। शाम की चाय हमने उसी गुलमोहर वाली बालकनी में ही ली। राघव मेरी तरफ देख रहे थे, फिर बोले, जानती हो सिया, आज ना जाने क्यों तुम में मेघा की झलक दिख रही है। चमकीले रंग, बेबाक अंदाज में अपनी बातें रखना, पूरे घर को शायराना रंगों में रंगना, ऐसी ही तो थी मेरी मेघा। कहते कहते राघव के चेहरे पर वो नूर दिखा जो मैं अपने लिए देखना चाहती थी। मैं तो खुद ही अपने आप में आज सुबह से मेघा को ढूंढ रही थी, पर जब यही बात राघव ने कह दी तो मुझे अच्छा ना लगा। मेरे चेहरे से मुस्कान गायब हो गई और मैं शांत हो गई। बिल्कुल, शायद प्यार में होने वाली जलन की भावना इसी को कहते हैं। सिया, तुम कह रही थी ना पिछली बार कि तुम्हें गुलमोहर पसंद नहीं। सोच रहा हूँ कटवा दूँ ये गुलमोहर का पेड़। मैंने हैरानी से देखा और कहा, नहीं, ज़रूरत नहीं है, रहने दीजिए। मेघा को पसंद थे गुलमोहर, फिर भी पर उसके रंग, वो फूल। तुम ही कह रही थी ना कि अतीत की कुछ बुरी यादें हैं तुम्हारी उसके साथ। यादें अच्छी हो या बुरी, उनको पीछे छोड़कर आगे बढ़ना ही तो जिंदगी है राघव। हाँ, तुम सच कह रही हो। यादों की जंजीर भी इतनी सख्त होती है कि तोड़े नहीं टूटती। राघव, इस दुनिया में कुछ नामुमकिन नहीं होता, सिर्फ एक कोशिश की ज़रूरत होती है। दिन ढल गया, रात कट गई। हम आज भी दो अलग अलग कमरों में रह रहे थे, पर खुशी थी इस बात की कि हमारे बीच की दूरियां थोड़ी तो कम हो रही थी। अब खामोशियों की जगह बातों ने ले ली थी। सन्नाटों में हमारी दबी दबी हंसी का शोर सुनाई देने लगा। कभी कभी तो हम तुकबंदी में भी बातें करने लगते, और जब वो कुछ गलत कह जाते तो दिल खोलकर हंसते। जो पहले हाल तक पूछने नहीं आते थे, वो अब आकर पूछ जाया करते थे कि खाने में क्या बन रहा है आज। इस राघव को मैंने पहले क्यों नहीं देखा था। पूरे 1 महीने बीतने को आए। डिनर के वक्त राघव ने कहा, इस बार छुट्टियां लंबी ही हो गई, सोच रहा हूँ अब वापस लौट जाऊँ। काम भी तो ज़रूरी है। मन ख्यालों में भर गया। इतनी जल्दी महीना बीतने को आया और अभी तो अपने दिल की बात भी नहीं कही मैंने। जी तो चाहा रोक लूँ राघव को, पर कैसे कैसे क्या कहूँ मैं कि मैं आपसे प्यार। मैं रुआंसी हो गई, निवाला मुंह तक नहीं जा पा रहा था। राघव भी आधा अधूरा खाकर कमरे में जाने लगे, पर जाने से पहले बोले, सिया, कल तुम मेरे साथ घूमने चलोगी लॉन्ग ड्राइव पर? सुबह? सुबह? हाँ, सर्दियों की सुबह भी तो सुहानी होती है, चलोगी? हाँ, मैं सुबह तैयार हो जाऊंगी। कैसे मना करती मैं। अब तो लग रहा था जैसे वक्त हाथ से रेत की तरह फिसल रहा है और मैं मजबूर सी खड़ी देख रही हूँ। क्यों नहीं कह पा रही कि रुक जाइए राघव, अब इंतज़ार नहीं होता। कब तक चुप्पी मेरी जान लेगी। आज मन हुआ कि डायरी में लिखी वो शायरी, वो नज़्म सब पढ़ जाऊं जो कभी सुमेर के लिए लिखा था, जब वो भी इसी तरह मुझे छोड़कर चला गया था। डायरी, मेरी डायरी कहाँ है? कहीं राघव ने तो नहीं देख लिया और इसी वजह से वो वापस जाना चाह रहे हो। आंखें डबडबा गई। फिर मेरी गलती। क्यों बाहर निकाली मैंने वो डायरी? हर बार अपने ही गुनाहों की सज़ा भुगतनी पड़ती है मुझे। उलझ गई हूँ जिंदगी की कशमकश में। पूरी रात खुली आंखों में ही कट गई। सुबह तैयार हो गई राघव की दी हुई लाल पीले रंग की साड़ी में। सोचा आखिरी सफ़र है, उनके हिसाब से ही जी लूँ इसे। मुझे देखते ही राघव ने कहा, लगता है आज पूरा गुलमोहर ही मेरे घर में उतर आया है। अब ये तारीफ थी या क्या था पता नहीं। मेरा दिल दिमाग तो बस लम्हे ही गिन रहा था। हम गाड़ी में बैठ गई। खिड़कियां बंद होने के बावजूद भी ये ठंडी हवाएं कहीं ना कहीं से आकर मुझे परेशान किए जा रही थी। तुम चुप हो, कुछ कहती क्यों नहीं? आज मौन व्रत ले रखा है क्या सिया? नहीं, क्या बोलूं, कुछ बोलने के लिए बचा ही नहीं अब। अच्छा, तो कुछ शायरियाँ ही सुना दो। याद नहीं अभी कुछ। क्या बात करती हो, पूरी डायरी लिखने वाली कवयित्री को कुछ भी याद नहीं? मैं चौंक कर राघव की तरफ देखने लगी। वो डायरी, मेरी लाल डायरी आपके पास? हाँ सिया, घबराओ नहीं, तुम्हारी रचनाओं को मैंने आँच भी नहीं आने दी। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ।
देखो वो पीछे सीट पर तोहफा है तुम्हारे लिए। क्या तोहफा? क्यों? देखो तो सिया। मैंने वो गिफ्ट उठाकर कवर निकाला। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुशी के मारे रोऊं या हंसूं। जो कभी सोचा भी नहीं था वो मिल गया मुझे। माँ सच कह रही थी, जो मेरे अपने ना कर सके वो एक अनजान ने कर दिया, वही अनजान जो अब जान बन चुका है मेरी। तोहफा, प्यार के कुछ खट्टे मीठे पल। मेरी लिखी पहली किताब, सिया की लिखी किताब। राघव, ये आपने? आवाज़ तक ना निकल पा रही थी मेरे रूंधे गले से। धीरे धीरे हम उस जगह पहुंच गए जहां गुलमोहर की वादियां थी। इतना मनोरम दृश्य की पलकें झपकने का नाम नहीं ले रही थी। राघव ने गाड़ी रोकी और हम किनारे लगे एक बेंच पर बैठ गए। राघव ने मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर कहा, सिया, बड़ी मशक्क़त करनी पड़ी इस किताब को छपवाने में। हर पेज को पता नहीं किस चूहिया ने कुतर दिया था। मुझे हंसी आ गई। आपने पूरी डायरी पढ़ी राघव? हाँ, और अतीत के कुछ पन्नों को निकाल दिया इस डायरी से भी और अपनी ज़िंदगी से भी। उन पन्नों को तुम भी भूल जाना। आप नहीं जानते आपने क्या किया है मेरे लिए। सिया, हुनर को छिपाना नहीं चाहिए कभी भी। और प्यार? राघव, क्या प्यार छिपाना सही है? मतलब आपने मेरा हुनर समझ लिया पर प्यार क्यों नहीं समझ पाए? आप भी तो शायद मुझसे। वरना ये किताब आपका जाना ज़रूरी है क्या राघव? यहीं रुक जाते ना, यहीं कुछ बिजनेस शुरू कर लो आप। मेरी मदद चाहिए तो मैं भी कर दूंगी। 4 पैसे कम भी मिलेंगे तो कोई शिकायत नहीं करूंगी। आप चाहो तो मैं मेघा की तरह बनने की भी पूरी कोशिश करूंगी। मैं चुप रहा तो और गलतफहमियां बढ़ेंगी। वो भी सुना है उसने जो मैंने कहा नहीं। सिया, मैं तो अपना पूरा बिजनेस समेट चुका हूँ वहाँ से। सोचा यहीं कुछ करूँगा, तुम्हारे साथ रहूँगा, पर मुझे लगा तुम अब तक अपने अतीत से बाहर नहीं निकल पाई हो तो आप मुझे फिर से अकेला छोड़कर जा रहे थे। बल्कि अब आंसुओं का बोझ नहीं सह पा रही थी। लाख संभालने के बाद भी छलक गई। राघव ने अपनी जेब से रुमाल निकालकर मेरी आंखें पोंछी, अपना हाथ भी बढ़ाया, शायद मुझे भावों में भरने के लिए, पर बढ़ते हाथ अचानक रुक से गए। मैं इस मौके को नहीं गंवाना चाहती थी अब, और इंतज़ार नहीं करना चाहती थी। मैंने राघव का हाथ पकड़कर अपने कंधे पर रखा और कहा, माना कि अतीत में थी बसी एक जिंदगानी हमारी, कहीं प्यार से तो कहीं दर्द में छिपी थी कहानी हमारी। यूं आए हो पास तो दूर न जाना कभी, उन बीते लम्हों की कसक से ना सताना कभी। अब जो थामा है ये दामन तो कभी छोड़ना नहीं, 7 फेरों के वो 7 वचन तुम तोड़ना नहीं। नम आंखें लिए राघव ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और एक लंबी सांस लेते हुए कहा, कितने नादान थे हम जो एक दूसरे की दिल की बात समझ भी नहीं पाए। जो तुम चाहती थी वही मैं भी चाहता था, पर ना तुम कह पाई न मैं कह पाया। सिया, तुम्हें मेघा की तरह बनने की ज़रूरत नहीं है। तुम सिया हो और सिया ही रहो। राघव की सिया। मेघा मेरे अतीत का हिस्सा थी और वादा करता हूँ अब कोई भी गुजरा वक्त हमारे बीच नहीं आएगा। अपनी बाहों की पकड़ को मजबूत करते हुए राघव ने कहा, सिया, मैं जाने के लिए नहीं आया था और अब मैं तुमसे कभी भी दूर नहीं जाऊंगा। आज फिर उसी झड़ते गुलमोहर के बीच एक प्रेम कहानी ने जन्म लिया। बाहों में बाहें डाल बिना कुछ कहे खामोशी से आज सालों के गिले शिकवे दूर हो रहे थे। तो धन्यवाद। ये कहानी मनीषा दुबे जी ने लिखी है। मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताना। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की सूचना मिलती रहे और आप ऐसे ही रोचक कहानियाँ सुनते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।